हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले दो वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे और वो आपको अच्छे से आया भी होगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो भी देखा है तो उसके बारे में आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे दूं कि ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का यूज क्या है। ठीक है, देखो सपोज करो कि हम लोग सबसे पहले क्या लेते थे अपना वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिया मैंने। ठीक है, फिर उसी के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक लिया वेक्टर्स। ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक लिया मैंने वेक्टर, मतलब मैं इन शॉर्ट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मेरा ये है वेक्टर। ठीक है, जिसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, वेक्टर आर। अब आप सबको मालूम है बच्चों कि यहां पे एंगल थीटा बन रहा होगा, यहां पे डायरेक्शन है आई कैप, यहां पे डायरेक्शन है जे कैप। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन है आई कैप और यहां पे डायरेक्शन है जे कैप। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, जैसे कि सपोज ये अपना कंपोनेंट यहां पे लूज कर रहा होगा, ये एक वेक्टर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, और ये एक अपना कंपोनेंट यहां पे लूज कर रहा होगा, तो इसको मैं यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर लूंगा। तो यहां पे ये बन जाएगा एक्स आई कैप और ये बन जाएगा वाई जे कैप। तो वेक्टर आर का इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैं इसको लिख सकता हूं। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं बच्चों, अगर मैं अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बच्चों, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ये आप लोग नोटिस करो बच्चों कि यहां पर ये डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना इजी है। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना इजी है। बट अगर मान लो कोई एक वेक्टर ऐसा दिया हो, ठीक है, कोई एक वेक्टर ऐसा दिया हो और एक वेक्टर ऐसा दिया हो। ठीक है, मान लो कि ये दिया हुआ वेक्टर है और ये दिया हुआ वेक्टर भी, तो इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये बन जाएगा इसका रिजल्टेंट। और आपको मैं पूछ लूं बच्चों, एक बात बताओ कि इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का इक्वेशन आराम से बना रहा है अपना, बट अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आप लोग सीधा बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि वेक्टर ए और बी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, वेक्टर ए और बी की वैल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो बस वही करना है कि अगर ये किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो, अगर ये किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो और वो एंगल थीटा कुछ भी हो, बट मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक का जो नाम है वो है ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बच्चों, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सपोज करो आई एम टेकिंग द वेक्टर हियर, इस वेक्टर का नाम दे दो वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर का नाम दे दो वेक्टर ए, दे दो वेक्टर ए, इसका नाम दे दो। ठीक है, और यहां पर मैंने यहां पर एक दूसरा वेक्टर लिया मैंने, जिसका नाम मैं देता हूं वेक्टर बी। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने, मैंने इसका नाम दे दिया वेक्टर बी, नाम दे दिया मैंने इसका। थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लोगे, थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो देखो, अब इनके बीच में है एंगल थीटा। अब आप सबको पता है कि अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हेड टेल मेथड मेरे को अप्लाई करना होगा, मतलब वेक्टर बी का टेल ए के हेड पे जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सपोज करो कि आपने इसको पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर लिया,
क्योंकि वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो वेक्टर को मैंने यहाँ पे क्या किया? पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये मेरा बी वेक्टर रहेगा। अब देखो यहाँ पर जब ये पैरेलली शिफ्ट हो गया तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया कि भाई वेक्टर का ए का इनिशियल पॉइंट और बी का फाइनल पॉइंट अगर ऐड हो जाए, अगर वहां तक एक मैं वेक्टर बना देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बन जाएगा बच्चों? वो मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। नाम यहां से उठा के यहां ले आते हैं। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और यहां पर ये वेक्टर आर जो एंगल बनाएगा उसको ले लो अल्फा। ठीक है, उस एंगल को ले लो आप लोग एंगल अल्फा। नोट्स आपको मेरे साथ ही साथ बनाने होंगे ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बन पाए। ठीक है बच्चों, चलो अब एक काम करो, अब यहाँ पे करना है हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ। इसको आगे बढ़ाने में क्या मालूम पड़ता है? ये एंगल है मेरा एंगल थीटा। अगर ध्यान से देखो वेक्टर बी और ये जो है आपस में पैरेलल है। वेक्टर ए उनके बीच में क्या है? ये उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में दो पैरेलल लाइंस के बीच में यहां पर क्या मिल जाएगा? अपने को एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा, और ए और बी के बीच का एंगल पहले से थीटा था। ठीक है, इतना समझा आपको? चलो अब एक काम करो, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, ये वेक्टर भी है। अब अगर आप लोग इसका लेंथ निकालते हो, ठीक है, अब अगर आप लोग इसका लेंथ निकालते हो तो ये लेंथ कितना मिल जाएगा आपको? ये लेंथ कितना मिल जाएगा? देखो ये वेक्टर बी है। अगर मैं इसको नाम देता हूं बी एक्स और इसको नाम देता हूं मैं बी वाई। ठीक है, और यहां पर मैं लगाता हूं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब मैं यहां पे लगाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड लेना है सब। ठीक है, तो बी अपॉन सॉरी यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को? देखो बी एक्स अपॉन बी, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये मुझको मिल जाएगी बी कॉस थीटा। और अगर मैं यहां पे लगाता हूं साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो बी वाई अपॉन बी। तो बी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? ये मुझको मिल गई बच्चों बी साइन थीटा। कितनी मिल गई मेरे को? बी साइन थीटा मिल गई। चलो अब एक काम करो, तो इनको मैं अब रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, इनको मैं अब रिप्लेस किए देता हूं। ये है मेरा बी कॉस थीटा। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए मैं सारे के सारे स्मॉल ना लेकर जितने भी कैपिटल है उनको ले लेता हूँ कैपिटल लेटर। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बी कॉस थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे बी साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? कुछ नहीं, चेंज कर देंगे, आप लोग भी चेंज कर लो। ठीक है, बी एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी वाई अपॉन बी वाई साइन थीटा। ठीक है, चलो सुविधा के लिए रंग भी सबका हम लोग चेंज किए देते हैं। ठीक है, चलो इसको ना साइड में कर दो ऐसा, आ जाओ। अब देखो यहाँ मेरा एक फिगर बनकर तैयार है। अगर आप लोग अभी ध्यान दो तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल से मैच करो इसको। ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल से इसको मैच, अगर आप लोग मैच करके देखते हो तो ये आपको आर मिल रहा होगा, या आपको अल्फा मिल रहा होगा, या आपको बी साइन थीटा मिल रहा होगा, और ये आपको ए प्लस बी कॉस थीटा मिल रहा होगा। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपको। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा सा फिगर में चाहता हूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए, दिख गया आपको? इसमें से मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल निकाला है, आर बी साइन बी
साइन और a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको लगाना है पाइथागोरस का थ्योरम। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे को आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और आर का मैग्नीट्यूड मेरे को इसका फॉर्मूला लास्ट में निकाल कर देगा। ठीक है, कितना बन जाएगा बच्चों, ये मेरा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आ जाओ अब ए स्क्वायर को साइड में करो प्लस 2ab कॉस को साइड में करो, बच गया क्या यहाँ पर बच गया अपना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका आंसर कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 1। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। रीअरेंज करके लिख दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर। आर का रूट ले लो क्योंकि अपने को चाहिए आर का मैग्नीट्यूड। कितना आ गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ गए बच्चों, कोई प्रॉब्लम? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहिए तो लिख लो एक बार, देख लो इसको बच्चों। ठीक है, देख लो इसको, हो गया ये आपका, समझ गया? ठीक है, अब आप लोग, मुझे लग रहा है कि इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, अपने जहन में उतार लो कि अगर कोई भी दो वेक्टर दिया गया है और उनका रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट का ये सीधा फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ गए? इतना सबको समझा है? चलो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे। चलो देखो, फिगर अपने को चाहिए होगा तो मैं स्लाइड कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, स्लाइड कॉपी करने के बाद में ये पूरा रायता यहां से मिटा देता हूं। पूरा नहीं मिटा भाई, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने अल्फा लिया हुआ है। मैंने अल्फा क्यों लिया, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर मैं निकालने वाला हूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और यहां से मुझे अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, b साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। अब सपोज करो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों चलो ये जो रैंडम वेक्टर यहाँ पर है इसका आप लोग मुझे डायरेक्शन बताओ, तो आप लोग डायरेक्शन कैसे बताओगे? ऐसा थोड़ी बोलोगे सर जी ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये तो इसका डायरेक्शन नहीं होगा। अगर आपको किसी का भी डायरेक्शन बताना है वेक्टर का तो आप लोग देखोगे कि भैया वो जिस प्लेन में है उसके किसी एक एक्सिस के साथ में कितना एंगल
बना रहा है वो, मान लो सपोज वो अगर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि लेट सपोज भैया दिस इज अ वेक्टर ए विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर उठा हुआ है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर उठा हुआ उसका डायरेक्शन है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? इसलिए हमने क्या किया, अल्फा निकाला है। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, उसको ध्यान ध्यान में रख लो। सपोज मान लो अगर मैंने वेक्टर ए और बी का सब कुछ अपोजिट कर दिया, ठीक है, चाहिए तो मैं उसका डायग्राम भी यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किए देता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं, ठीक है, डायग्राम में आपको उसका यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। थोड़ा इसको भी हम लोग साइड में करें ताकि अपने लिए जगह बन सके। अरे मेरे भाई हो जाना यार, तो देखो फ्रेम में दिख रहा है क्या? दिख रहा है प्रॉपर फ्रेम में, आ जाओ देखो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मान लो सपोज अगर मैं वेक्टर ए और बी का, अबे तुम कहाँ आ रहे हो गुरु, तुमको नहीं आना है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने वेक्टर ए और बी का ना प्लेस चेंज कर दिया, मैंने वेक्टर ए और बी का प्लेस ही चेंज कर दिया, क्योंकि अगर प्लेस चेंज, मैं अगर प्लेस चेंज करता हूं तो नोटेशंस क्या होंगे, सारे के सारे बदल जाएंगे। ये वेक्टर बी यहां से निकल जाएगा, बी कॉस निकल जाएगा, बी साइन निकल जाएगा, कैलकुलेशन वही होगा, आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला, कैसे भी जोड़ो आर का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अभी ये वेक्टर ए है, कॉपी करके यहाँ पे लाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा आपका ए कॉस थीटा। ध्यान में रखो बच्चों, जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है। ठीक है, जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है, बस। चलो ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा, बस। अब यहां से आप लोग ट्रायंगल अपना आराम से ड्रॉ कर सकते हो, यही ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, यही ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो देखो, आर तो वैसा ही है, चेंज क्या हुआ है सिर्फ, यहां पे क्या मिल गया अपने को, बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा, और यहां पर बी, सॉरी, ए साइन थीटा। क्या मिल गया बच्चों, ए साइन थीटा मिल गया। बस सॉल्व करके देख लेना बाय पाइथागोरस, आर की वैल्यू अभी भी आपकी इतनी ही आएगी बच्चों। कितनी आएगी आर की वैल्यू? आर की वैल्यू जो आपकी है वो अभी भी इतनी ही आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ से बचेगा, बी स्क्वायर यहाँ से बचेगा, और 2ab कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मैं अगर टेन अल्फा का एक और फॉर्मूला निकालता हूं, अब एक काम करो, एंगल को आप लोग अल्फा लेने की जगह ना, देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो इसी फिगर के अंदर, मैं इस अल्फा को अल्फा ना लेके बीटा ले लेता हूं। ठीक है, बीटा ले लेता हूं। अब बीटा लेने की जगह देखो, मैं आपको ना इसी वाले फिगर में लेके जाता हूं। अगर आप लोग ध्यान दो और आपकी बुद्धि अगर उतनी तेज है, अगर इसको चमका पा रही है तो चमका लो। देखो अगर आप लोग वेक्टर ए को, अगर आप लोग वेक्टर ए को पैरेलली ऊपर शिफ्ट करते हो तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। अरे भैया ये तो वेक्टर ए पैरेलली शिफ्ट हुआ, अरे ये तो उल्टा ट्रायंगल बन गया। देख रहे हो, ये तो उल्टा ट्रायंगल बन गया। अगर ये उल्टा ट्रायंगल बन गया तो यहां पे एक कंपोनेंट डालोगे, यहां पे ऐसा निकालोगे, समझ गए? तो यहाँ पे थोड़ा केस कुछ अपने को वैसा मिल जाएगा, मतलब वही एक केस है, क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो यहाँ पे एंगल बीटा है। तो मैंने वेक्टर ए और बी को केवल सीधा करके लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ए और बी को मैंने सीधा करके लिखा, चाहिए तो इनका भी एक काम करो, आपने नाम चेंज किया है ना, तो इनके बीच का एंगल एक काम करो आप लोग बीटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल बीटा कर दो। तो यहां से डायरेक्शन आप लोग बता सकते हो, 10 बीटा है, मतलब मैंने मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है, यहाँ पर हुई तो वही सेम बात। तो यहां से 10 बीटा क्या मिल जाएगा मुझे, 10 बीटा क्या मिल जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए
कॉस थीटा, और यहां से बीटा कितना मिल जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। समझे इतना आप लोग? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी समझ लो आप लोग, बस समझो इसको, ठीक है? बस समझना है आपको, ठीक है? मतलब आप लोग जो वेक्टर यहाँ पे रैंडमली मैं निकालूंगा उसका डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से बताओ या फिर वाई एक्सिस से बताओ, बात तो एक ही है। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर या वाई एक्सिस से 60 डिग्री नीचे, एक ही बात है, क्या दिक्कत है? ठीक है, बस इतना आप लोग एक बात यहां पर ध्यान में रखना, कहा गया कि अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज कितना होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? कुछ नहीं होगा, छोड़ो यहां पर, ठीक है? कहा हम लोग उसको लिखने जा रहे हैं, चलो इसको लिख लो आप लोग एक बार, ठीक है? लिख लो इसको, चलो लिख लिया इसको, आ जाओ। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है? वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? सबसे पहली वाली है आपकी, सबसे पहली वाली है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और मुझे अब लगता नहीं है कि मुझे ये सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमने जब बहुत सारे वेक्टर्स को अलग अलग पेयर में ऐड करके देखा था, तो भैया वो तो पहले ही साबित हो गया है कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सब बात वही रहेगी उसकी। तो एज इट इज ये बात तो अपनी भाई 100 आना सच है, ठीक है? एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है बच्चा, एक दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? जिसका नाम क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलती है बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये साथ में प्लस वेक्टर सी, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस साथ में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इनका जो सम होगा वो बराबर होगा, इनका जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों? वो बराबर होगा। देखो ए और बी वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है? ये सेकंड वाला मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करो मैं आपको बाय ड्राइंग, बाय मतलब बाय डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है? सपोज करो, तो एक काम करते हैं, पहले रैंडम 3 वेक्टर्स हम लोग उठा ही लेते हैं। चलो ये है मेरा वेक्टर ए, ठीक है? और ये है मेरा वेक्टर बी। वही सेम चीज जो लास्ट टाइम लिया था ना मैंने, बस वही सेम वेक्टर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में आपके फिट बैठ जाए, ठीक है? ये है वेक्टर सी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यहां पर, ठीक है? अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है? देखो मेरे को सबसे पहले ड्रॉ करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। भाई साहब एक बात बताओ, इन दोनों को ड्रॉ करके एक रिजल्टेंट मिलने वाला है, मैं इसको नाम दे देता हूं R1 वेक्टर प्लस सी, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को वेक्टर ए प्लस बी यहां पे निकालना होगा, तो वेक्टर ए ले लो, ठीक है? फिर वेक्टर बी का टेल कहां जाएगा? ए के हेड पे जाएगा। और भाई साहब इसका रिजल्टेंट भी तो बनेगा, इसका रिजल्टेंट भी तो बनेगा। ये मेरा बन गया R1 वेक्टर, ठीक है? R1 वेक्टर के हेड पे सी का टेल होगा, देखो ना R1 के हेड पे सी का टेल होगा, बस R1 के हेड पे सी का टेल होगा। लाके रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, फटाफट रख दो। थोड़ा सा डायग्राम अपना ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सी का क्या करते हैं मालूम है? हम सी का ना थोड़ा सा डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। चलो क्या दिक्कत है, कैसा कर दें? ऐसा कर दे, इसका डायरेक्शन ऐसा कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सी का डायरेक्शन ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है? और इसका हम लोग रंग भी चेंज कर देते हैं। चलो वाइट कर दें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर
मेरा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, मेरा रिजल्टेंट बन जाएगा ऐसा, R1 के इनिशियल से C के फाइनल तक, ये मेरा बन गया वेक्टर R1 प्लस C वेक्टर। और क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब यही सेम चीज मेरे को दूसरे वाले में भी मिलनी चाहिए, यही सेम चीज बाल को मुझे इसमें मिलनी चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ध्यान दो, अभी ध्यान दो यहां पर, देखो वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर ए को छोड़ो यार, इसको ऐड करने पे एक रिजल्टेंट तो मिलेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ R2 वेक्टर। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ R2 वेक्टर। फ्रेम में दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉपर, चलो R2 वेक्टर नाम दिया मैंने इसको। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस R2, सॉरी R2 पहले ऐड करने, ठीक है। तो वेक्टर बी फिर वेक्टर बी के हेड पर सी का टेल, ये वेक्टर सी, ठीक है, ये वेक्टर सी। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे ड्रॉ, भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं है। ये अपना बन गया R2 वेक्टर, ठीक है, ये अपना बन गया R2 वेक्टर। अब ध्यान दो बच्चों, अब ध्यान दो, R2 ए के बाद है, मतलब ए का मतलब R2 का टेल ए के हेड पे रहा होगा, ठीक है।